मेरे तो घर वालों को भी नहीं पता था कि क्या नाम रखने वाले हैं इसका। उनको भी नहीं पता कि नितिन का मतलब क्या होता है। जैसे कबीर साहब का जब नाम रखा गया तो कबीर का मतलब तक नहीं पता था लोगों को, और जिनको पता था वो रख नहीं रहे थे। हिंदुओं को कबीर का मतलब तक नहीं पता था, और मुसलमान कबीर नाम नहीं रख रहे थे कबीर साहब का, क्योंकि वो खुदा का नाम है। और मुसलमानों में किसी का नाम अल्लाह नहीं मिलेगा आपको। हिंदुओं में तो राम और श्याम और घनश्याम सारे मिल जाएंगे। तो कबीर साहब का नाम कबीर बड़ा प्री प्लान्ड है वो। उन्होंने पहले ही सोचा हुआ था मेरा क्या नाम है, क्या नाम रखा जाएगा। उन्होंने खुद अपना नाम बताया कि ये नाम रखो मेरा। इसी प्रकार हमारे घर वालों को भी नहीं पता था कि इसका जो हम नाम रख रहे हैं वो नाम के पीछे लॉजिक क्या है। उन्होंने नाम रखा नितिन। नितिन का मतलब क्या होता है? नितिन का मतलब होता है सच्चे रास्ते का मार्गदर्शक, सच्चा रास्ता बताने वाला। गुरु कह लो, टीचर कह लो, शिक्षक कह लो, मास्टर कह लो, द मास्टर ऑफ द राइट पाथ। सही रास्ता बताने वाले को नितिन कहते हैं। और जब आप लोग जाते हो किसी को सही रास्ता दिखाने, उस वक्त आप ही नितिन होते हो, आप ही नितिन दास हो। इसीलिए मैंने शुरू से ही बोलता आ रहा हूं कि घर घर में नितिन दास पैदा हो जाएगा, घर घर में नितिन दास मिलेगा तुम्हें। बस देखते जाओ, समय आने दो, ये भी होके रहेगा। तो इसीलिए बोला तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। जब एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जग गई, अब दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। जो तू सो हम। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मेरे ये बोलने पर कि तुम में मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं है, कहते हैं देखो अब हम भी गुरु हैं, अब हमें भी गुरु जी कहा करो, हम में और नितिन दास में कोई फर्क नहीं है, हम भी चेले बना सकते हैं। ऐसे भी निकम्मे हैं। तुम्हें ये नहीं सुनाई दिया कि नितिन दास ने 1000 बार बोला है कि अब कोई गुरु नहीं होगा? तुम्हें ये नहीं समझ में आया? तुम्हें ये समझ में आ गया कि नितिन दास में और हम में अंतर नहीं है? क्यों? क्योंकि यहां पे स्वार्थ सिद्ध होता है। तुम्हें ये नहीं देखो, कोई भी बंदा डिप्रेशन में होता है ना, सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम डिप्रेशन में जाते कैसे हो। जब तुम जगत को सत्य मानने लग जाते हो, कोई भी छोटी मोटी कोई भी छोटा मोटा हादसा हो गया, कोई भी छोटी मोटी बात हो गई, तुम उसको बार बार सोचते रहते हो, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, मैंने इतना भरोसा किया, उसने दिल तोड़ दिया। ये सब जो बार बार ओवर थिंकिंग है, यही आगे जाके डिप्रेशन का रूप ले लेती है। अच्छे से समझ लो, डिप्रेशन से बचने का एक ही रास्ता है कि इस मिथ्या जगत को मिथ्या ही मान लो, इस झूठे जगत को झूठा ही जान लो। अपने जीवन का उद्देश्य ऐसा बनाओ जो जगत के बनने या बिगड़ने से जिस पे फर्क ना पड़े, रिश्तों के बनने या बिगड़ने से कोई फर्क ना पड़े। अब किसी ने अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है, किसी लड़की ने, कि मैं तो भैया एक मां बनना चाहती हूं, अच्छी मां बनना चाहती हूं, अपना परिवार अब उसने सारी उम्मीदें परिवार से लगा ली। बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, रहा 2 4 5 साल, 8 10 साल, 20 साल, मर गया। अब उसको लगता है मेरा तो संसार ही उजड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने संसार से उम्मीद लगा ली, उसने जगत को सत्यमान की उम्मीद लगा दी कि मेरे जीवन का उद्देश्य है एक अच्छी मां बनना, अपने परिवार को पालना, बच्चों को बड़ा करना। बस जिसने यहां तक अपने आप को सीमित कर लिया, उसकी दुनिया ही यही है। और जैसे ये झटका लगेगा, उसकी दुनिया उजड़ जाएगी, खत्म। अब वो ओवर थिंकिंग करेगी, बार बार सोचेगी, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। पड़ोसी के बच्चे हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मेरा बच्चा ही मर गया, जवान लड़का मर गया। शादी को 3 दिन बचे थे, शादी को 1 महीना रह गया था, शादी को 2 महीने रह गए थे, लड़का मर गया। अब वो डिप्रेशन में चली जाएगी। या कोई अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छा ये, अच्छा वो, इसको सत्य मान बैठा है, तो नौकरी छूटते ही जैसे ही बॉस ने कहा यू आर फायर्ड, वैसे ही उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। अब लगा सोचने मेरा क्या बनेगा, मेरी दुनिया कैसे चलेगी, ऐसा वैसा, अच्छी खासी जॉब थी, चली गई, जॉब नहीं मिलेगी, क्या होगा। लग गया सोचने, सड़कों पे मिलेगा थोड़ी दिनों बाद घूमता हुआ पागल बन के, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। यही डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो सबसे पहले तो दुनिया से अपना कनेक्शन तोड़ लो। कैसे तोड़ना है? कमल की तरह रहना दुनिया में ही है। ये नहीं झोली झंडा उठाया और निकल गया हरिद्वार।
ऐसा भी मत करना, वरना चुटकुला सुना है ना, पुलिस वाले कह रहे हैं तो भाई घर वालियों इतना मत सताओ अपने पतियों को, यहां भीड़ बढ़ती ही जा रही है साधुओं की। यानी जो बेचारा घर से परेशान हो गया, जीना आराम कर दिया, उठा के चढ़ाई, वहां पे जाके गंगा के किनारे साधु बन के बैठ जाता है। या पता लगा एक लड़की हुई, दो लड़की, तीन लड़की, चार पांच लड़कियां होगी तो कहते हैं अरे भैया बाबा बन जाते हैं अब कौन इसकी शादियां करेगा, कौन इनको पालेगा, तो बीवी बच्चों को छोड़ के बाबा बन जाते हैं। ऐसा काम नहीं तो सबसे पहले डिप्रेशन में तुम ही जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि साधु बन के सुखी हो जाओगे। ये तुम्हें लगता है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, समझ में आ जाएगा 4 दिन में। तो पहले तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जो हो रहा है प्रकृति जो कर रही है उसको होने दो, दृष्टा हो जाओ, जो हो रहा है उसको होने दो। पहले तो ऐसा जीवन जियो दृष्टा भाव में कि मैं प्रकृति के द्वारा ही इस दुनिया में आया हूं शरीर धारण करके, और एक दिन इस शरीर को मैंने छोड़ के चले जाना है। पहले तो इसको दिमाग में बैठा लो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर एक गाड़ी है, एक रथ है, 10 इंद्रियों का रथ है जिसको 10 रथ कहते हैं। वो मुझे पकड़ा दिया गया है और इस 10 इंद्रियों के रथ को मैंने कुछ दिन चलाना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। दृष्टा भाव में पहले अपने जीवन को लेके आओ, लेकिन दृष्टा भाव में रुकना नहीं है। ठहर मत जाना कि दृष्टा भाव में ठहर गए, जैसे ओशो कहता है कि दृष्टा बने रहो, होश में रहो, दृष्टा बने रहो। अरे भैया, इसको होश में रहना नहीं कहते हैं दृष्टा बनने को। दृष्टा का मतलब ही है जो दृश्य को देख रहा है, यानी बेहोशी में है। दृष्टा ही बेहोशी में है, क्योंकि वो अच्छे और बुरे दोनों को देख के समझ रहा है, यानी उसको जो दिखाया जा रहा है वो उसी को सत्य मान बैठा है, उसी का विश्लेषण कर रहा है, दृश्य को ही देखे जा रहा है, खुद को नहीं देख रहा है। फर्क समझो, दृष्टा भाव और आत्म ज्ञान दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये जितनी भी अष्टावक्र गीता और ये गीता वो गीता, जितनी भी गीता बोली गई हैं, ये सब दृष्टा भाव को मेन मुद्दा बना के बोली गई हैं। ओशो का ज्ञान, किसी और का ज्ञान, साधु संतों के ये जितने ज्ञान है, ये सब दृष्टा भाव में बोले गए हैं। दृष्टा भाव का मतलब है कि तुम दृश्य को देख रहे हो, अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का दृश्य तुम्हें दिखाया जा रहा है, तुम दृश्य को एनालाइज कर रहे हो और खुद को दृश्य से अलग मान के बैठे हो। अच्छी बात है, बुरा ये भी नहीं है, लेकिन ये मूल नहीं है। अच्छे से समझ लो, बुरा नहीं है लेकिन पूर्ण भी नहीं है, क्योंकि तुम दृश्य को एनालाइज कर रहे हो, दृश्य की तरफ देख रहे हो। दृष्टा का मतलब ही है जो दृश्य को देखे वही दृष्टा है। सच्चे प्रचार में सेवा करता है तो उसको मेवा जरूर मिलता है, और यहां पर मेवा केवल और केवल मुक्ति का मिलेगा। याद रखना इस बात को। कोई भी सेवा करता है तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सेवा नहीं करेगा, अपने मन में कोई इच्छा लेके सेवा नहीं करेगा, नहीं तो वही इच्छा के कारण आपको दोबारा जन्म लेना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आपने कोई भी इच्छा दिल में सोच के ये सेवा करी तो परमात्मा तो सेवा सफल करता ही करता है, वो इच्छा की पूर्ति होनी ही होनी है। लेकिन उसके लिए आपको अगला जन्म मिले तो यकीन मानना इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं है, क्योंकि अगला जन्म नहीं चाहिए, अब मुक्त होना है। अब छोटी मोटी दुनियावी इच्छाओं के लिए 9 महीने गर्भ में उल्टा लटकना, मेरे भाई, ये कहीं की होशियारी नहीं है, ये कहीं की जो है समझदारी नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना। ये परमार्थ सेवा है, ये स्वार्थ सेवा नहीं है। बिना मांगे मोती मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कुछ नहीं देता, वो सब कुछ देता है, लेकिन बिना मांगे देगा वो। अच्छे से समझ लो इस बात को।